गर्म पानी। हे भगवान, फिर बेटी हो गई। हेलो, देती हूँ। हेलो सासू माँ, खुशखबरी है, बेटा हुआ है, आपको पोता हुआ है। मेरे नोट्स ना संभाल के रखना। अरे हाँ मेरी माँ, आज शाम को कॉपी करवा के तुझे शाम को दे देता हूँ ना। चल कुछ खाने चलते हैं। अरे नहीं यार, मैं तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। घर देर पहुंची ना, पापा बहुत डांटेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। चल चल बैठ प्राची। अरे नहीं यार, मैं खुद चली जाऊंगी। किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं तेरे घर के 2 गली पहले तुझे ड्रॉप कर दूंगा। चल बैठ। अरे मैडम, मैडम आपका मैडम आपका पर्स। इतनी लेट कैसे हो गई? पिंकी के घर गई थी उसको नोट्स देने। उनको कितनी बार समझाया है, अगर तुम्हें अपनी किसी भी सहेली से मिलना हो तो उसको घर पर बुलाया करो। मुझे तुम्हारा घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझिए? जी पापा, अब से गलती नहीं होगी। अब क्या मूर्ति की तरह ऐसी खड़ी रहोगी? घर के काम में मुझे हाथ बटा। सब्जियां रखी है, आकर काट ले। मालिक, वो काम के लिए आपने किसी को बुलाया था, वो आया है। हाँ अंदर भेजो उसे। जी। मालिक, ये है सनी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। अरे आप? तुम इसे जानते हो? अरे नहीं साहब, मैं इनको जानता नहीं हूँ। वो अभी एमजी चौक में मैंने इनको देखा था। ये लीजिए आपका पर्स। वो आप उस लड़के के साथ बाइक पे बैठ रही थी ना, तो आपके पास से नीचे गिर गया था। लीजिए। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी बाइक पर नहीं बैठी, वो मैं नहीं थी। नहीं मेम साहब, आप ही थी। इसमें आपकी फोटो भी है, चेक कर लीजिए। सनी नाम है ना तुम्हारा? जी साहब, सनी नाम है मेरा। क्या क्या काम आता है तुम्हें? साहब, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, गाड़ी भी चला लेता हूँ। मेरे पास लाइसेंस भी है। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की है। धन्यवाद साहब। आओ। सॉरी माँ, अब तो झूठ नहीं बोलूंगी। ये संस्कार दिए हमने तुझे? घर वालों से झूठ बोलकर लड़कों के साथ आवारागिरी करेगी, खानदान को बदनाम करेगी। मत मारो माँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। अरे जल्दी आओ ना, आओ।
जी। और ना यूं खुलेआम बीच बाजार में लड़कों के बाइक पे बैठती है। अरे सनी बेटा, हाँ तुम्हारा कमरा वो है, कहाँ देख रहे हो उधर? हाँ साहब। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो सनी, घर की इज्जत अगर घर में रहे तो अच्छा लगता है। मेरी बेटी को घूमने फिरने का शौक है और मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ हर समय रहो। जी साहब। बंटी, सनी को उसका कमरा दिखा। जी, आ जाओ। आओ सनी, ये है हमारा कमरा और ये है हमारी अलमारी। इसमें मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, मैं निकाल दूंगा। और सुनो, अरे ये क्या, तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यार गर्मी कितनी हो गई है, सुबह पानी से नहाओ और दोपहर में पसीने से। अरे क्या हुआ, तू लड़कियों की तरह नजरें क्यों चुरा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं भाई, तू चेंज कर। जा वहां से मेरी लुंगी लाके दे। हाँ देता हूँ। चल, मुझे थोड़ा देर हो रही है, तू वहां अलमारी में से अपनी यूनिफॉर्म निकाल के डाल ले। ये वाला? सासू माँ, खुशखबरी है, बेटा हुआ है। सनी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तो लड़का नहीं लड़की है। प्रणाम माँ। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और जगदीश साहब जी ने मुझे एक कमरा भी दिया रहने के लिए। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। अब तुझे किराए के पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे। माँ, मुझसे एक गलती हो गई। वो जगदीश साहब जी की बेटी प्राची, उसको मैंने रास्ते में ना किसी लड़के के साथ देख लिया था और यही बात ना मुझसे गलती से जगदीश साहब जी और उषा मेम साहब के सामने निकल गई। प्राची को उसकी माँ ने बहुत मारा। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ ज्यादा बातचीत करने की, और तू वहां पर पैसे कमाने गई है तो उसी पर ध्यान लगा। अब तो कोई बच्ची नहीं है। तेरी सच्चाई किसी को पता चल गई तो? और तुझे क्या पता, यहाँ पर तेरी शादी को लेकर लड़की देखने की बातें चल रही है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, और तेरे दादाजी तो तेरी शादी को लेकर दहेज लेने के सपने तक देख रहे हैं। उनकी नजरों में तो तू उनका इकलौता पोता है। देख बेटा, मैंने अब तक तो तुझे बचा लिया है, लेकिन आगे छुपाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और तू तो जानती है ना, अगर घर वालों को पता चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है तो हम दोनों को वो मार डालेंगे। तू जल्दी से पैसे जमा कर ले और मैं यहाँ पर घर देखना शुरू कर लेती हूँ। करीब 4-5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे तो हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अच्छा, अपना ध्यान रख, फोन रख रही। मालिक आप शुरू कीजिए, मैं प्राची दीदी को बुलाकर लाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज उसे खाना नहीं मिलेगा।
तुझे मना किया था ना खाना खाने के लिए। एक बात, माँ बाप की एक बात नहीं मान सकती? बहुत भूख लगी थी। भूख लगी है? हाँ, तो ये तुझे झूठ बोलने और उस लड़के के पीछे बैठने से पहले सोचना चाहिए था। अब खाना चुरा कर खा रही है? हाँ, शर्म नहीं आती है? तो ऐसे नहीं मानेगी। साहब वो गलती मेरी है। वो छोटी मेम से अपना खाना खुद लेकर नहीं आई थी। वो मुझे बुरा लग रहा था कि मेम साहब भूखी सो रही थी तो उनके कमरे में खाना मैं खुद लेकर आया था। नौकर हो तो नौकर की औकात में रहो। और तुम, इसने खाना दिया और तूने ले लिया? नौकर की बात सुनती है, माँ बाप की नहीं। रुक जा, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। रुक जा। रुको उषा, इसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। चेहरा खराब नहीं होना चाहिए इसका। भरोसा तोड़ दिया तूने। हमारे समाज में कहने को तो बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन आज हम ऐसी दो लड़कियों की घटनाएं लेकर आए हैं जो अपने घर में ही हर कदम सनी, जिसकी मां ने कब तक सनी यूं ही झूठी पहचान के साथ जीती रहेगी और सनी और प्राची की कहानियां आगे कैसे जुड़ती है और जुर्म का कैसा नया रूप लेती है, आइए देखते हैं। भाई साहब, मैं आपको इनका परिचय तो कराना भूल ही गया। ये मेरे बेटे के फूफा जी हैं, यूएस से आए हैं। वहाँ इनका बहुत बड़ा कारोबार है। अब मेरा बेटा इनके साथ ही काम करेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? बहन जी कुछ लीजिए ना। ये सारी चीजें मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, और क्या क्या बना लेती हो बेटा? वैसे भी शादी के बाद आशीष अमेरिका में सेटल हो जाएगा। आप तो जानते हैं वहां घर में नौकर रखना कितना महंगा है। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ आशीष के अमेरिका जाने से पहले दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। हमारी तरफ से बात पक्की समझ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना जी? जल्दी मुंह मीठा करते हैं। ये लीजिए बेटा, लो। अच्छा भाई साहब, अब हम सब बड़े मिलकर विवाह के लेन देन की बातें कर लेते हैं। बच्चों, तुम लोग कहीं बाहर घूम आओ। जाओ प्राची, आशीष को शहर घुमा के लाओ। हाँ सनी जी बड़ी गाड़ी लेकर जाना। जी साहब। जा।
मुझे आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, वेरी ट्रेडिशनल इंडियन। थैंक यू। मुझे लड़कियां ऐसे ही कपड़ों में अच्छी लगती हैं, मॉडर्न कपड़ों में नहीं। ये पानी। अरे रुक, तुझे पता है ये सूट कितने का है? तेरी 6 महीने की सैलरी से भी ज्यादा कीमत है इसकी। कमाल। अरे आशीष, जाने दो ना प्लीज। आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही सूख जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो स्टूपिड ड्राइवर को माफ कर देता हूँ। छोटी मालकिन, सबसे दब के रहने में कैसा लगता है ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन आपको पता है हर परेशानी का एक हल जरूर होता है। मतलब तुम भी किसी से दब के रहते हो? जी, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं छोटी मालकिन। बस कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद ना मैं सबसे दूर चला जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, और उसके बाद अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगा, किसी से दब के नहीं। यार कितना औसम कैफे है। तुझे हमारे साथ यहाँ पे होना चाहिए था प्राची। सॉरी यार, मन तो मेरा भी बहुत था उस कैफे का चॉकलेट शेक पीने का, पर मम्मी पापा जाने ही नहीं देंगे। तो तेरा तो हमेशा का ही है ये। चलो ओके, बाय। प्राची, सनी, तुम यहाँ? चॉकलेट शेक तुम्हारे फेवरेट कैफे वाला? तुमको पता है मैंने भी टेस्ट करके देखा है, और टेस्टी है। एक काम करो, इसके पहले कि कोई आ जाए तो पी लो। थैंक यू। सनी, हाँ प्राची, तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम जो उस दिन बात कर रहे थे ना कि तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उसके बाद फिर तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? अपनी माँ के लिए प्राची। मैंने जब से होश संभाला है अपनी माँ को कभी भी खुश नहीं देखा है। मैं, मेरे दादा दादी पिताजी सबने उन्हें बड़ा टॉर्चर किया है, बहुत रुलाया है प्राची। प्राची, मैं अपने पैसों से ना एक घर खरीदना चाहता हूँ। अपनी माँ को मैं हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो उन्होंने आज तक नहीं दी। हेलो बेटा बता, तेरे पैसे कब तक जमा हो जाएंगे? यहाँ पर ये लोग तेरी शादी का दबाव डाल रहे हैं। अब तो इन्हें रोकना भी बड़ा मुश्किल हो गया सनी।
देख माँ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत जल्दी इस नर्क से बाहर निकाल दूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़की होना इतना बड़ा पाप है क्या। माँ मेरी बात सुन, मैं बहुत जल्दी मैं पैसे इकट्ठा करने वाली हूँ। उसके बाद मैं घर लूंगी और तुझे अपने पास रखूंगी। तब तक प्लीज अपना थोड़ा सा ख्याल रख लो। अच्छा, तो ये बात है। वो प्राची मैं तुमको बताने ही वाला था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमको कैसे कहूँ। देखो प्राची, मैं अरे बस बस, मैंने कुछ भी नहीं सुना। रिलैक्स। मैं ना बस तुम्हारी टेंशन का हल निकाल के आई हूँ। प्राची, ये सब क्या है? प्राची, इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से? सनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी ना तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये मेरे सारे गहने हैं, इन्हें बेचकर तुम्हें 4 से 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद तुम अपनी माँ के लिए घर ले लेना और वहां हम सब साथ रहेंगे। बोलो सनी, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो या नहीं? अगर घर वालों को पता चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है, तो हम दोनों को वो मार डालेंगे। तू जल्दी से पैसे कमा ले और मैं यहाँ पर घर देखना शुरू कर लेती हूँ। कहते हैं लालच इन तीनों की जिंदगी में खुशियां लाने वाला है या कोई बड़ा तूफान आगे इनका इंतजार कर रहा है? प्राची, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों इस घर को मिलके बहुत प्यार से सजाएंगे। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई दबकर नहीं रहेगा और कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ मैं, तुम, मेरी सासू माँ और हमारे होने वाले बच्चे बहुत खुश रहेंगे। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, वो मैं सनी के साथ मार्केट आई थी। हाँ, मैं अभी घर आती हूँ। क्या हुआ प्राची? माँ अभी तुरंत घर बुला रही है, मैं चलती हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुमको शाम को आराम से मिलती हूँ। ठीक है प्राची।
आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। अरे प्राची बिटिया आ गई। अरे बेटा, खुश रहो बेटा। अरे बेटा, अंकल आंटी जी नहीं, सासू माँ और ससुर जी बोल। आशीष के अमेरिका का वीजा आ गया। और इसीलिए बेटी हमने सोचा है कि आज ही सगाई कर देते हैं और मुहूर्त निकालकर इसी महीने शादी कर देंगे। जा जल्दी से जाके तैयार होकर आ, जा जा। थोड़ी शर्मीली है। आशीष के अमेरिका का वीजा आ गया। और इसीलिए बेटी हमने सोचा है कि आज ही सगाई कर देते हैं और मुहूर्त निकालकर इसी महीने शादी कर देंगे। Pick up the phone. मैंने फोन क्यों नहीं उठाया यार? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आशीष से तो कभी शादी नहीं करूंगी। माँ, मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। प्राची, ये सब क्या है? ना सारा सामान? मेरे घर वाले आशीष के साथ मेरी सगाई करने वाले थे, इसलिए मैं घर से भाग आई। सनी, हमें ना आज ही शादी करनी होगी। लेकिन सनी, तुम सोच क्या रहे हो? तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो ना। उनके यहाँ पहुंचने से पहले हमें शादी करनी होगी। एक बार हमने शादी कर ली ना, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उसी दिन सब कुछ बता देना चाहिए था जब तुम गहने लेकर मेरे पास आई थी। इतना बड़ा धोखा, पर क्यों? प्राची, लड़की होकर लड़का बनने का नाटक किया तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? प्राची, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्राची।
मैं मजबूर थी। प्राची, मेरी माँ ने मुझसे पहले 2 बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बेटियां थी। मेरे दादा ने, मेरे पापा ने उन दोनों बेटियों को मार डाला। विश्वास करोगी तो तीसरी मैं पैदा हूँ। मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने पता क्या किया, सबको ये बोला कि मैं बेटा हूँ। और बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने मुझे बेटे की तरह पैदा किया, बेटे की तरह ही जन्म दिया और बेटे की तरह ही पाला पोसा। जी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरा क्या? मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं घर छोड़कर आ गई अपना। प्राची, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। माफ कर दूं? हाँ, तुमसे अच्छे ना मेरे घर वाले। कम से कम वो तुम्हारी तरह अच्छे होने का नाटक तो नहीं करते हैं ना। तुमने मेरे दिल के साथ, मेरे जज्बातों के साथ खेला है, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो क्या, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा। हेलो प्राची, इस लड़की ने तो नाक कटा दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। ये लो, आ गई तुम्हारी बेटी। पापा, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे खानदान की सालों की इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। समझ ले, आज से तेरा बाप तेरे लिए मर गया। पापा, अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। वापस क्यों आई? मर क्यों नहीं गई? प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि एम्बुलेंस। जी सर, एम्बुलेंस आती होगी। राज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर के अच्छे से तलाशी लो। जी सर। देखो क्या मिलता है। देखो, बेटी खोने का गम मुझको भी है, पर इस सुसाइड केस को दबाना होगा, वरना उंगलियां हम पर भी उठेंगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। आपको क्या लगता है, क्यों आत्महत्या की होगी या प्राची ने? इंस्पेक्टर साहब, हमें खुद कुछ नहीं पता। प्राची हमारी इकलौती बेटी थी। उसकी छोटी सी छोटी हर ख्वाहिश हमने पूरी की थी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्राची हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर चली जाएगी। सर, प्राची का फोन, और इस फोन से आखिरी कॉल किसी सनी नाम के आदमी को किया गया था। सनी हमारा ड्राइवर है। लेकिन सर, फोन के मैसेजेस पढ़ने के बाद लगता है कि प्राची और सन्नी का कोई चक्कर था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सनी हमारा बस ड्राइवर था। वो हम पता कर लेंगे। पहले आप ये बताइए, सन्नी रहता कहाँ है?
कहाँ है वो, बुलाइए उसे। आज वैसे वो छुट्टी पर है, लेकिन मेरे साथ पहले वो सर्वेंट क्वार्टर में ही रहता था। 2 दिन से कहीं और शिफ्ट हो गया है। एड्रेस दो उसका। लड़की होके लड़का बनने का नाटक किया तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? माफ कर दूं? हाँ, तुमसे अच्छे ना मेरे घर वाले, कम से कम वो तुम्हारी तरह अच्छे होने का नाटक तो नहीं करते हैं ना? हाँ बंटी बोलो। हेलो सनी, उठ, तेरे घर पुलिस आ रही है। क्या? क्यों? अरे प्राची दीदी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? ऐसा नहीं हो सकता बंटी। अरे हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और उसके फोन में तुम्हारे मैसेज भी मिले हैं। माँ, मुझे माफ कर देना माँ। मैं आपसे बात किए बिना जा रही हूँ। लेकिन माँ, मुझे इस बात की खुशी है। दरवाजा खोलो, कोई है? कि मैं आपको उस नर्क से निकाल के जा रही हूँ। मैंने ना आपके लिए एक घर खरीदा है। उस घर में आप पापा, दादा और दादी इन सब से दूर आके रहना। आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैंने ना प्राची के साथ बहुत गलत किया है। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तोड़ दो दरवाजा। प्राची, माँ मुझे माफ कर देना।
एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। श्योर सर। हल्ला। जी सर। सर इसने तो अपनी रिस्क काट ली है। ओह माय गॉड। साहब, मुझे यहाँ से फोन आया था। मैं ममता चौधरी, सनी की माँ। कहाँ है मेरा बेटा? बेटा नहीं, बेटी। क्या? इंस्पेक्टर साहब, सनी तो लड़का था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर हो चुका है कि सन्नी लड़की थी और आपकी बेटी के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही थी। और जब यह बात प्राची को पता चली तो उसने सुसाइड कर लिया और इसी शर्म और आत्मग्लानि की वजह से सनी ने भी जान दे दी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं मर सकती। सन्नी ने मरने से पहले आपके लिए चिट्ठी छोड़ी थी। हे भगवान। अक्सर कोई भी फैसला करने से पहले हमारे मन से आवाज आती है जो हमें बताती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। और अगर हम सही वक्त पर अपने मन की नहीं सुनते तो खुद के लिए गुस्सा, घृणा और शर्म की भावना ले आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सनी के साथ। बचपन से ही अपनी असलियत, अपनी पहचान छुपाकर वो एक लड़की की जिंदगी जी रही थी और इस घुटन से उभरने के लिए उसने रुख किया धोखाधड़ी का, जिसने मासूम प्राची से उसकी जिंदगी छीन ली। और ये सदमा सनी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन प्रायश्चित करने का जो रास्ता सनी ने चुना वो सरासर गलत था। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकती और ये एक संगीन जुर्म भी है, इसलिए ऐसा करने से बचे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।